संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। इनकी माता देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं एवं इनके पिता फिरोज गांधी जी थे, जो कि पारसी समुदाय से थे, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम परिवर्तित करके फिरोज गांधी कर लिया था। इनके पिता पेशे से पारसी राजनेता एवं पत्रकार थे। वे लोकसभा के सांसद भी रहे। संजय गांधी का मूल निवास स्थान मुंबई था, क्योंकि यहीं पर उनके पिता फिरोज गांधी का जन्म हुआ था। संजय गांधी के बड़े भाई का नाम राजीव गांधी था। बताते चले कि इंदिरा गांधी जी ने फिरोज गांधी से शादी अपने पिता एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जाकर करी थी। संजय गांधी की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के दून स्कूल में हुई। इसके बाद वे स्विट्जरलैंड चले गए। यहाँ इन्होंने इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल इनकोल्डी ह्यूमेनाइट में पढ़ाई पूर्ण की। पढ़ाई पूर्ण करने के बाद वे लंदन की राल्स कंपनी में इंटर्नशिप के लिए गए। सन 1970 में संजय गांधी ने दिल्ली के गुलाबी बाग एरिया में एक वर्कशॉप की स्थापना करवाई। दरअसल संजय गांधी आम आदमी के लिए कार बनाना चाहते थे, ताकि आम जनता भी कार का लुत्फ उठाया जा सके और वे उनके बजट में भी आए। 4 जून 1971 को उन्होंने मारुति मोटर्स नामक कंपनी की स्थापना की। वे कंपनी सर्वप्रथम एमडी बने। इस कंपनी की स्थापना के लिए संजय गांधी ने लंदन की राल्स कंपनी से इंटर्नशिप की थी। कुछ समय बाद संजय गांधी को जर्मनी की रहने वाली सैबीन वान स्टीग्लिट्स से मोहब्बत हो गई। ये वही मोहतरमा थी जिन्होंने सोनिया गांधी जी की मुलाकात राजीव गांधी से करवाई थी। यह रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक न चल सका। दरअसल संजय गांधी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर ज्यादा व्यस्त रहने लगे, जिसके कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। कुछ समय बाद 14 दिसंबर 1973 में संजय गांधी की मुलाकात अपने मित्र के द्वारा मेनका गांधी से हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आए और 23 दिसंबर 1974 में दोनों ने शादी कर ली। यह शादी संजय गांधी के पुराने दोस्त मोहम्मद यूनुस के घर में संपन्न होती है। मेनका गांधी, जो लेफ्टिनेंट कर्नल त्रिलोचन सिंह की बेटी थी, संजय गांधी से 10 साल छोटी थी। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को उपहार स्वरूप 21 साड़ियां दी थी, जिनमें से एक साड़ी जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को उपहार में दी गई साड़ी भी थी। इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि संजय गांधी भले ही देश के प्रधानमंत्री न बन सके, मगर सदैव ही पद की लालसा रखते थे। वहीं इंदिरा गांधी जी भी चाहती थी कि उनके कार्यकाल के बाद संजय ही देश के प्रधानमंत्री बने। 25 जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा करी गई। आपातकाल के एक वर्ष बाद यानी 1976 में संजय गांधी ने देश में बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए नसबंदी कानून को पास किया। सरकार द्वारा हवाला दिया गया कि गंभीर अनुवांशिक बीमारियों से पीड़ित लोगों की ही नसबंदी करी जाएगी, ताकि अनुवांशिक बीमारी आने वाली पीढ़ियों में न फैल सकें। इस कानून का पालन देश की जनता से जबरन कराया जाने लगा। परिणाम स्वरूप 16 साल के किशोर से लेकर 80 वर्ष के बुजुर्ग की जबरन नसबंदी की गई। इस तरह से मात्र एक वर्ष के समयकाल में ही लगभग 60 लाख लोगों की नसबंदी करा दी गई। आपातकाल पूरे 21 महीनों तक लगा। नसबंदी कार्यक्रम आपातकाल के समाप्त होने के बाद ही बंद किया गया। शादी के 6 साल बाद 21 जून 1980 की सुबह संजय गांधी एवं दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के दिल्ली फ्लाइंग क्लब से उड़ान भरी। हवा में काफी ऊंचाई पर जाने के बाद विमान का पिछला इंजन काम करना बंद कर देता है। परिणामस्वरूप विमान अनियंत्रित होकर अशोक होटल के पीछे खाली पड़ी जमीन में क्रैश होता है।
इस प्रकार 23 जून 1980 में संजय गांधी की मौत हो जाती है। संजय गांधी का अंतिम समय पर इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में चला था। आपको बताते चले, इसी दिन चेन्नई में देश के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी का भी निधन हुआ था। इस दिन देश के झंडे को आधा झुका दिया गया। बहुत से लोगों को लगा कि झंडा संजय गांधी की मौत के कारण झुकाया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। एक मां के समक्ष उसके बेटे का निधन होना बहुत ही दुखदाई है। इस दर्द को सिर्फ एक मां ही समझ सकती है। संजय जैसे भी थे, आखिर थे तो अपने मां के ही लाल।